हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इससे पहले की एक वीडियो में आपको दे चुका हूं जिसमें हमने स्क्वायर्स के बारे में समझा था और कुछ यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में समझा था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे ट्राई दिस वाले। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं फटाफट। तो आज का हमारे पास टॉपिक है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप अब देखिए क्या है। एक ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर, ठीक है। तो बोला वन ऑड नंबर इज इक्वल टू 1। अगर हम वन ऑड नंबर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हो रहा है। सिंपल मैं आपको समझाता हूं कि हम जितने भी ऑड नंबर लेंगे एक से लेके, ठीक है, जहां तक, तो जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर होंगे उसी नंबर का उतने नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए, अगर मैं लगातार दो ऑड नंबर लेता हूं, एक ऑड नंबर 1 है, फिर उसके बाद 3 है, तो ऑड नंबर कितने हुए हैं? 2 हुए, 1 और ये 3, 2 हो गए ऑड नंबर। तो ये जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा ये 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए 1 और 3 को जोड़ूंगा 4 आएगा, 1 और 3 को जोड़ूंगा तो 4 आ गया ये हमारे पास। और देखिए जो 4 होता है वो 2 का ही स्क्वायर होता है। इसी तरह 1, 3 और 5, मैंने 3 लगातार ऑड नंबर लिए। जब हम 3 लगातार ऑड नंबर लेंगे तो इनका सम कितना होगा? 9 होगा, और 9 हुआ इसका सम। और देखिए 3 नंबर है ऑर्डर लगातार, तो 3 का स्क्वायर। तो बहुत ही खास पैटर्न है कि आप जितने लगातार ऑड नंबर लेंगे उतने ही नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, तो अब हमें इसको ऐड नहीं करना, हमें सिंपल निकालना है कि 4 ऑर्डर नंबर है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। ये देखिए 16 आ गया 4 का स्क्वायर। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑर्डर नंबर है, 5 ऑर्डर नंबर का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 ऑर्डर नंबर है, तो ये 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। बोलेगा कि बिना ऐड किए ऐसे ही आपको ऑर्डर नंबर दे देगा। बोलेगा 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, कुछ भी दे सकता है ऐसे, 19, 21, 23 और ये 25। मान चलिए मैंने इतने सारे ऑर्डर नंबर ले लिए लगातार, इन सबको जोड़ना है। लेकिन एग्जाम में बोलेगा कि बिना जोड़े निकालिए, विदाउट एडिंग, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप जोड़ के निकाल देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें विदाउट एडिंग निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जितने ऑड नंबर है काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 ऑड नंबर निकल गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 13 का स्क्वायर। इस तरह करना जैसे लिख रहा हूँ मैं, लिखूंगा 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हमने देखिए जोड़ा भी नहीं, हमने सिर्फ नंबर काउंट किया और उसका हमने स्क्वायर कर दिया जितने नंबर हैं, तो 169। तो बहुत अच्छा पैटर्न है और ऐसा एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। जब क्वेश्चन आएगा तो एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट अ सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए कोई ऑड नंबर लेगा और बोलेगा उसके दो दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर में डिवाइड कीजिए। समझाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे लिया हुआ 9, यहाँ पे 9 लिया हुआ है, सॉरी 3 लिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हमने किया। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब बोला 9 को ऐसे डिवाइड करो कि 2 लगातार नंबर आए। तो देखिए इसको बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूं कि 2 लगातार नंबर निकालना है तो एक इसमें से माइनस कर लेता हूं। 9 में से अगर 1 माइनस करूंगा, 9 में से 1 माइनस करूंगा तो 8 आएगा। अब इस 8 को बराबर बराबर बांट लो, तो एक 4 आ गया और दूसरा भी 4 आ गया। लेकिन मैंने जो 1 माइनस किया था उसको बाद में मुझे जोड़ के 9 भी तो बनाना है, तो एक किसी नंबर में जोड़ दूंगा लास्ट वाले में। तो देखो ये 4 निकल गया और एक ये 5 निकल गया। तो आप इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे और भी बताता हूं, जैसे मैंने लिखा 7, 7 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 7 का स्क्वायर हो गया 49। लेकिन मैं इस 49 को 49 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना चाहता हूं जो लगातार हों, जैसे 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं कि इस 49 में से एक घटा लो, तो जब एक घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। और 48 को 2 बराबर भागों बांट लो, 24 और ये 24, और जो मैंने एक घटाया था वो एक किसी नंबर में जोड़ लो, तो एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 25। तो ये भी अच्छा पैटर्न है कुछ, ठीक है। और मैं निकाल के दिखाता हूं। मान के चलिए 11 का स्क्वायर किया मैंने, 11 का स्क्वायर करूंगा
तो ये आएगा 121। 121 में से 1 घटाऊंगा तो 120 बचेगा। 120 को 2 भागों में बांटो, 60 और 60। 60 में 1 जोड़ लेंगे तो एक आ जाएगा 60 और एक आ जाएगा 61। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 121 आ जाएगा। देखो तो मैंने क्या किया, इस 121 को 2 लगातार नंबर में 60 61, देखो 60 के बाद 61 ही आता है तो लगातार नंबर हो गया। इस 49 को, इस वाले 49 को मैंने 24 और 25 में तोड़ लिया, तो 24 और 25 भी लगातार नंबर हैं। हालांकि इन नंबर को निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ बता रखा है। देखिए क्या फॉर्मूला है, बोला कि अगर मुझे 4 निकालना है तो इस 3 का स्क्वायर करो और -1 करो और 2 से भाग कर दो। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसमें से अगर हमें छोटा नंबर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, छोटा नंबर, तो अगर छोटा नंबर निकालना है तो इस नंबर का स्क्वायर कर लो और 1 माइनस करके 2 से भाग कर लो। तो बात वही हो रही है एक तरह से। अगर हमें निकालना क्या, बड़ा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर, तो 3 का स्क्वायर करो और 1 प्लस करो और माइनस कर दो। तो सिंपल आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर छोटा नंबर निकालना है तो माइनस करना है, बड़ा नंबर निकालना है तो प्लस करना है। जिस भी नंबर का हमें कॉन्जुगेटिव नंबर निकालना है, तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार संख्याएं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपका एक ट्राई देश भी होगा तो आप उसमें निकालने की कोशिश करेंगे खुद। चलिए अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा पैटर्न है, बहुत बढ़िया ही पैटर्न है ये तो मैं कहूंगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं इस पैटर्न में क्या है। देखिए इसमें कह रहा है पैटर्न में कि अगर 2 लगातार ऑड नंबर हों, ठीक है, 2 लगातार ऑड नंबर हों, ठीक है, तो हम उसको कैसे फटाक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें हमें ये सीखना है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे मान चलो मैं लिया 15 और ले लिया 17, 15 और 17 लिया, मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है डायरेक्ट। तो कभी कभी हमें मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन क्या करना है, जब भी 2 लगातार नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो हमें कुछ नहीं करना, उसके बीच वाला नंबर ले लेना। 15 और 17 के बीच में 16 आता है, 16 का स्क्वायर करके 1 माइनस करना होता है बस। तो 16 का स्क्वायर होगा 256 और माइनस कर देंगे 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 255। ठीक है, इसी तरह मान के चलिए हमें निकालना है 21 का और 23 का, 21 का और 23 का। तो मुझे पता है 21 और 23 के बीच में 22 होता है, तो 22 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दूंगा, तो 22 का स्क्वायर होगा 484 माइनस का 1 483। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, देखो कितना आसान हमने मल्टीप्लाई किया फटाक से, जल्दी से। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर याद है 1 से 30 तक तो आप बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है, ऐसे नंबरों में। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ, देखिए जैसे यहाँ पे बोला 11 और 13 है, 11 13 को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 11 और 13 को तोड़ लो, या फिर सॉरी 11 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है, तो हमने 12 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 143। ठीक है, इसी तरह देखो 13 15 के बीच में आता है 14, तो हम करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये आप खुद करके निकालेंगे। इसी तरह 29 और 30, 29 और 31 इनके बीच में आता है 30, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस का 1, तो 899, 29 और 31 को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, इसी तरह 44 और 46 के बीच में देखो कोई नंबर आता है, क्या आता है, 45 आता है, 45 का स्क्वायर करो और 1 माइनस कर लो, 45 का स्क्वायर आपको आना चाहिए करने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 25 और माइनस का 1, तो ये हो गया 20 24। ठीक है, तो इस तरह हमें निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला बता दिया कि जो नंबर है उसके बीच का एक नंबर लो और उसमें से 1 माइनस कर दो स्क्वायर करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। देखा, सम मोर पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर। चलिए तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 का स्क्वायर है तो उसके सामने 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है 1, उसके नीचे लिखा है 11 का स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121, फिर 111 का स्क्वायर है, फिर ये लिखा हुआ है 12,321, फिर 1,111 का है, फिर ऐसे ही 10,000 11,111 का है। तो ऐसे देखो एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पैटर्न बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से कि इसमें हमारा एक बार है, सिर्फ एक बार है, तो गिनती को एक से स्टार्ट करना है और एक लिख दिया हमने। चलिए चलो ये तो आप समझ, बाद में हम समझेंगे। अगला देखते हैं थोड़ा सा, फिर समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न क्या है। ये हमें दिया 11। अब देखिए 11 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर हम देखेंगे 11 में 2 बार 1 है, 2 बार 1 है, तो हमने क्या किया, 1 से गिनती स्टार्ट किया और जितनी बार 1 है गिनती वहां तक ले जाएंगे।
तो 1 2 बार है तो गिनती को हम 2 तक ले जाएंगे, 1 और 2, फिर 2 से वहीं घटते हुए लिखेंगे, 2 से घटते हुए क्या आता है 1 आता है, तो 1 लिख दिया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो 3 है, सॉरी 1 जो है 3 बार है, तो देखिए 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं लिखना, और 3 बार 1 है तो 3 तक लिखेंगे, 1 2 और ये 3। अब 3 से घटते हुए लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 से घटते हुए क्या आएगा 2 आएगा, 2 से घटते हुए उसके पीछे 1 आएगा। तो देखिए ये पैटर्न है, बहुत ही आसान है इसको मल्टीप्लाई करना इस तरह। इसी तरह अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 1 जो है 4 बार है, 1 कितनी बार है 4 बार है, तो गिनती को 4 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर 4 से पीछे घटते हुए 4 से पीछे 3 आता है, फिर उससे कम 2 आता है, फिर उससे कम 1 आता है। तो देखिए कितने आसानी से पैटर्न बन रहा है। इसी तरह देखो 1 कितनी बार है 5 बार है, तो गिनती को 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 से कम करेंगे 4 3 2 और 1, तो ये पैटर्न इस तरह बन रहा है। इसका मतलब है कि जितनी बार 1 है गिनती को वहां तक ले जाओ और फिर उससे पीछे घटते हुए ले आओ। अगर आप इस पे देखेंगे तो 1 8 बार है, तो गिनती को 8 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से घटते हुए 7 6 5 4 3 2 1, तो ये पैटर्न है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, जितने बार 1 है गिनती को वहां तक ले जाओ, 1 से लेके फिर वहीं से घटते हुए नीचे लिख दो, हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा पैटर्न बनता है, एग्जाम में आ भी जाता है। चलिए ऐसा ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है, ट्राई देश का था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क है और ये करना भी है और कमेंट भी करना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कौन वीडियो हमारी देख रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है जिसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एक अलग पैटर्न है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा है 7 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे 7 का स्क्वायर होता है 49, ये तो आपको पता है, लेकिन जैसे ही 67 आ गया, 7 से पहले एक 6 आ गया, हमने क्या नोटिस किया 7 से पहले एक 6 आ गया। पहले हम नोटिस करते हैं क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे भी 7 से पहले 2 बार 6 आ गया, 7 से पहले 3 बार 6 आ गया, 7 से पहले 4 बार 6 आ गया, इसी तरह 7 से पहले 5 बार 6 आ गया। तो देखिए कुछ नहीं है, हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि अगर 7 का स्क्वायर तो 49। अब देखिए 7 से पहले एक बार 6 आया है, तो 49 का लास्ट बार 9 तो लिखना ही है आपको, लेकिन जितनी बार 6 आया है उतनी बार 8 लिखना है, 9 से पहले उतनी बार 8 लिखना है, और जितनी बार 6 आया उससे एक ज्यादा बार 4 लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए पैटर्न बन रहा है। इसी तरह 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 आएगा, और 7 से पहले देखिए 2 बार 6 आ रहा है, 7 से पहले 2 बार 6, तो 4 तो 3 बार हो जाएगा, और 8 हो जाएगा हमारा 2 बार, तो 2 बार 6 आ रहा है तो 2 बार 8, और 4 जो होगा इससे एक ज्यादा होगा, 6 अगर 2 बार है तो 4 3 बार होगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब 6 3 बार है तो 8 भी 3 बार, 6 3 बार है तो 4 4 बार हो जाएगा। इसी तरह 7 से पहले 6 4 बार है तो 8 4 बार, 9 तो लगा ही रहेगा सब में पीछे, 8 4 बार हो गया क्योंकि 6 4 बार है, और 6 4 बार है तो 4 5 बार होगा, तो एक ज्यादा होगा। तो ये आपको पैटर्न आपको याद रखना। इसी तरह 7 का स्क्वायर जब करेंगे लास्ट में 9 आएगा, और 7 से पहले 6 जो है वो 5 बार है, तो 5 बार 8 लिखेंगे, और जो 6 5 बार था तो 4 जो होगा 6 बार होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। और देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है, आपके ट्राई डेज में है, और क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, और सबसे सब्सक्राइब भी करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।